हर साई। कौशल्या ने मोद मना कर गोद राम को लिया उठाई। पुनि पुचकार प्यार कर बोली होई किस समय है मंगल काज। कौर मुहूर्त वह आवे गो सुख पावे जब सकल समाज। सुख पावे जब सकल समाज। सुनकर कौशल्या के भारी दुख हुआ मन आए। एक लग सोच पुत्र का छाया धर्म एक तरफ रहा दिखाए। उत्तर धर्म समझ कर अपना कहा राम से करके प्यार। समय देख तुमको समझाऊं बेटा मेरे प्राण आधार। धर्म निभाना श्रेष्ठ जगत में रुका धर्म पर यह संसार। वचन पिता के माँ के मानो धर्म हेतु बन करो बयान। धर्म हेतु बन जाओ जान। हाल बेहाल ऐसे में लक्ष्मण भैया अब राम काज का करें संभाल। समझाया है राम लक्ष्मण को लक्ष्मण ये कहे माने ना। लक्ष्मण ये कभी माने ना। आके गुरु से विनती करी बनाए। हाय पछारा गिर दशरथ जी हाय हाय मुँह से निकल जाए। दासी दास तुम्हें सब सौंपूं प्रभु और सुन लो कान लगाए। माता पिता होए जब व्याकुल दर्शन करूं या पति आए। राम जी बोले गुरु से अपने आप को सब सौंपता हूँ आज। आपको सब सौंपता हूँ आज। देखे फूले अंगन नहीं समाए। जहाँ पे राम जी जावेंगे सब गाँव वासी भी चलेंगे जाए। दोष कई को सब देते जिनने तीनों जुल्म गुजार। जिनने तीनों जुल्म गुजार।
वनवासी अयोध्या वासी सब पीछे पीछे चल दी, जहां राम जी जाएंगे हम भी जाएंगे वहां पे। सबको समझा रहे हैं कि तुम परेशान ना हो। सब लोग यहीं पे गुरुदेव के आगे हाथों को जोड़ दिए। रामचंद्र जी प्रभु गुरुदेव जी दास दासियां सब आपको सौंपता हूँ। भरत लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को बुला लेना, वो ननिहाल में है, उनको बुला करके समझाना कि माता पिता की सेवा करेंगे। हम तीनों तो जा रहे हैं वन को गुरुजी, मैं 14 साल की अवधि को पूर्ण करके फिर आऊंगा, आपके दर्शन प्राप्त करूंगा, आपके दर्शन पाऊंगा, पिताजी को संभाल कर रखना। दशरथ जी महाराज ने सुमंत से कहा तीनों को लेकर के जाओ और कुछ दिनों तक वन में घुमाना और कुछ दिन वन में घुमा के फिर वापस ले आना। कुछ दिन को लेकर के जाओ फिर वापस। लेकिन रामचंद्र जी निकले हैं तो वापस आने के लिए नहीं निकले। रामचंद्र जी को लेकर सुमंत जी गए, श्रृंगबेरपुर को पहुंचे। लेकिन उससे पहले दास दासियां गांव के जितने अयोध्यावासी थे सब पीछे पीछे चले गए। तमसा नदी पर पहुंचे। रामचंद्र जी ने देखा ये तो पीछा नहीं छोड़ रहे हमारा। जब पीछा नहीं छोड़ रहे तो 4 बजे रात में आराम करते हैं। आधी रात में रामचंद्र जी उठे और रामचंद्र जी ने कहा कि देखो सुमंत्र जी, आप ऐसा करिए, रथ को हाँकिए, नहीं तो फिर बाद में ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, अयोध्या खाली हो जाएगी, पिताजी तो बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। आधी रात को भगवान रामचंद्र जी, सुमंत जी, लक्ष्मण सीता जी तुरंत चल दिए। अब लोग वो मजबूरी में वापस सब आए, श्रृंगबेरपुर पहुंचे। सुमंत जी ने बहुत कहा राम जी से कि वापस चलिए प्रभु, आप चलिए वापस। लेकिन राम जी ने कहा कि मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। लक्ष्मण जी से कहा आप चलिए। लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो इनके बिना रह ही नहीं सकता। सीता माँ से कहा बिटिया आप चलो। उन्होंने कहा कि जैसे कि बिना मणि के सांप अधूरा हो जाता है, तो उसी प्रकार पत्नी पति के बिना अधूरी होती। कि सोना पति बिना संसार सोना, पति बिना संसार, तेल बिना है बाती बिना है दीपक सोना, जल बिना नदिया नाल सोना, पति बिना संसार सोना, पति बिना संसार, दूध बिना है गैया सोनी, फलन के बिना है पेड़ सब सूने, दंत बिना हथियार सोना, पति बिना संसार। बिना दूध के गाय सुनी, पेड़ पौधे बिना फल फूल के सुने, दांत के बिना हाथी सुना। इसी प्रकार भगवान के भजन के बिना इंसान का जीवन सुना है। तो इस प्रकार मैं भी भगवान की सेवा के बिना सुना हूं। लखन जी ने कहा, सीता माँ ने कहा मैं अपने पति के बिना सुनी हूँ, मैं नहीं जा सकती। सुमंत्र जी वापस गए। दशरथ जी को पता चला कि सुमंत जी आए। सुमंत जी को देख करके बहुत व्याकुल हुए। कौशल्या से कहा अब नहीं बचूंगा। कौशल्या मैया ने कहा कैसी बात कर रही हो? दशरथ जी ने कहा एक बार मैं शिकार करने के लिए गया था, मुझे शिकार नहीं मिला। एक सरोवर के पास से गुजरा तो वहां पर एक कब कब की आवाज, बुलबुलों की आवाज पानी में आई। मुझे लगा कि कोई हिरन पानी पी रहा है। मैंने शब्द वेदी बाण मारा तो किसी की आह की आवाज सुनाई पड़ी। और जब मैं उसके सरोवर के पास गया तो कोई और नहीं, वहां पे तो श्रवण कुमार थे, जल लेने के लिए आए थे, घड़े में पानी भर रहे थे। श्रवण कुमार को बाण